हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ विद अजय गौड़ में। दोस्तों, अभी तक आपने जो है एक्सरसाइज 3.1 शुरू नहीं किया है, लेकिन इसके पहले हमने चैप्टर 3 का जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमने समझ चुके हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.1 और इसके पहले हमने लेसन 1 और लेसन 2 भी ख़त्म कर चुके हैं। तो आपने यदि अभी तक वो सारी वीडियोस नहीं देखें और आप बेहतरीन तरीके से सवालों को देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के उन सारी वीडियोज को देख सकते हैं। ये चल रहा है क्लास 10th की NCERT मैथ से। अब चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं जिसमें एक्सरसाइज 3.1 है और इसको हम लोग एक बेहतरीन तरीके से अलग तरीके से देखने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो पे बने रहें, सवाल को अलग तरीके से समझने के लिए, सोचने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, ज़्यादा बात न करते हुए अपने सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल को करते हैं। देखिए 3.1 में पहला सवाल है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। ये सारी चीज़ें इसमें कहा हुआ है। ठीक है, तो इतनी बातें हमको करना है और बहुत ही आसान है, ये बहुत ही मनोरंजक है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ 2 वेरिएबल मानना पड़ेगा, 2 चर मानना पड़ेगा, x, y या p, q, जिस तरह से आप चाहें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बताया हूँ, तो उसको आप ज़रूर देख लें। चलिए फ़िलहाल इसको करते हैं। तो मान लेते हैं, यहाँ पे मानते हैं क्या, माना आफ्ताब यानी कि पिता की वर्तमान आयु मान लेते हैं। वर्तमान मतलब इस समय कितना है, x वर्ष है। और उसी तरह से पुत्री का वर्तमान आयु मान लेते हैं क्या, y वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, देखिएगा कंडीशन नंबर फर्स्ट इसमें क्या कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व यदि होगा तो पिता की आयु क्या होगा, x - 7 यानी कि 7 वर्ष पीछे। ठीक है, और उसकी पुत्री की आयु कितना होगा, y - 7 वर्ष पीछे। ठीक है, लेकिन याद रखिए ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था। ठीक है, यानी कि जो पिता का आयु है वो 7 गुना है किसका, आयु का, अपने पुत्री का आयु का। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 7 बराबर 7y और -7 × 7 = 49 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि x - 7y बराबर -42। ठीक है, इस तरह से ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। और आपका एक पहले वाले क्वेश्चन का एक पहला वाला आंसर भी हो गया। अब देखिएगा कंडीशन नंबर सेकेंड हम पढ़ते हैं। कंडीशन नंबर क्या, सेकेंड देख लेते हैं। कंडीशन नंबर सेकेंड क्या आता है, कंडीशन नंबर सेकेंड देखिए। कंडीशन नंबर सेकेंड में देखिएगा आगे लिखा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी कि यदि 3 वर्ष बाद बात किया जाए पिता की आयु का तो x + 3 हो जाएगा। ठीक है, और पुत्री के आयु का बात किया जाए तो y + 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद यदि होगा तो उसका पिता का जो आयु होगा वो उसकी पुत्री का 3 गुना होगा। ठीक है, यानी कि उसकी पुत्री का 3 गुना करेंगे जब आयु का, तब जाके उसके पिता का आयु आएगा, है ना, पिता का आयु, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा x + 3 बराबर 3y और +9। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो x -
3y प्लस बराबर ये हो जाएगा 6। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ज़रूर ये आया होगा। और ये हो गया समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, इस तरह से आप समझ पाएँ इस बात को कि किस तरह से ये दोनों समीकरण बने हैं। और यही दोनों समीकरण जो है पहला आंसर हो गया कि इस स्थिति को जो है बीजगणितीय रूप में, तो बीजगणितीय रूप में हमने क्या लिख दिया, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 और दूसरा क्या x माइनस 3y बराबर 6। ये जो है बीजगणितीय रूप है। अब दूसरा आंसर इसमें लिखना है ग्राफीय रूप में, इसको व्यक्त करना है। याद रखिए ग्राफीय रूप में, किस में करना है, ग्राफीय रूप में। तो इसको करने के लिए हमको कुछ ग्राफ चाहिए, और ग्राफ चाहिए तो इसका मतलब एक्स वाई का मान चाहिए। एक्स वाई का मान जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग ग्राफ पे नहीं दिखा पाएंगे। इस बात को समझिएगा। आप यदि इस बात को नहीं अभी समझ पा रहे हैं तो आपको इस बात का कोई भी टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्राफ से संबंधित चीज़ें आप जो है निर्देशांक ज्यामिति में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको यहाँ पे समझाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ग्राफीय रूप में जो है व्यक्त करना है, तो इसके वजह से दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा x बराबर पहले वाले समीकरण में x माइनस 7y बराबर माइनस 42 था। तो यदि x y बराबर यदि बात किया जाए तो y बराबर क्या आएगा, माइनस y बराबर आ जाएगा आपका, देखिए x प्लस ये आ सकता है x प्लस 42 और बटे क्या, ये हो जाएगा 7, ये आएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे समीकरण नंबर फर्स्ट से y बराबर, और यहाँ पे समीकरण नंबर सेकेंड में देखिए, समीकरण नंबर सेकेंड में यदि y बराबर निकालें हम लोग, y बराबर तो ये कितना आएगा, देखिए x माइनस 6 बटे 3 आएगा, x माइनस 6 बटे 3 आएगा y बराबर। तो अब इसके अनुसार हमको मान निकाल लेना है x और y का। और याद रखिए कि किसी भी बीजगणितीय रूप को यदि आपको ग्राफ पर बताना है तो उसके लिए 2 पॉइंट का ज़रूरत पड़ेगा मिनिमम। ठीक है, तभी आप उसको एक ग्राफ पे दिखा पाएंगे उस बीजगणितीय रूप को। ठीक है, उस समीकरण को किसी ग्राफ पे तभी दिखा पाएंगे जब मैं कम से कम 2 पॉइंट जरूरी है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम लोग इसको निकाल लेते हैं और इसको निकालते हैं, चलते हैं अपने ग्राफ की ओर और ग्राफ पर ही समझेंगे और वहीं पर इसको निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिएगा यहाँ से समीकरण नंबर फर्स्ट से x बराबर, तो यदि मान लीजिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं कुछ x और y का मान। ठीक है, तो x और y का मान कर लेते हैं। तो 2 बिंदु निकालना है, आप चाहें तो 2 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन फ़िलहाल इसको दर्शाने के लिए ग्राफ पे इसको 2 बिंदुओं की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिए। तो पहला समीकरण से ये बताइए x बराबर यदि 0 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 0, तो y बराबर कितना आना चाहिए, क्योंकि y बराबर क्या था वहाँ पे समीकरण नंबर 1 में। देखिएगा आप उस बात को समझिएगा, पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा और आप नोट करते जाइए इसको। तो y बराबर था x प्लस 42 और बटे 7 था, ऐसा ही कुछ था। तो यदि x बराबर 0 आप मानते हैं तो y का मान कितना आएगा 6, यानी कि y बराबर 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पे x के जहाँ पे 0 रखेंगे, 0 प्लस 42 42 होगा, 42 बटे 7 मतलब कितना होगा 6 होगा। तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा। इस बात को आप समझ पाएँ। चलिए अब यदि x बराबर हम 7 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 7। देखिए दोस्तों, आप जो है यहाँ पे कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है कि आप x का मान क्या लेते हैं, y का मान क्या लेते हैं। यहाँ पे आप जिसका मान लेंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। तो यदि x का मान कुछ भी लेते हैं तो y का मान निकल जाएगा। लेकिन हम ऐसा इसमें इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसा मान माना जाए ताकि वहाँ पे जो है खूब बड़ा मान न आए, ताकि बड़ा यदि मान आएगा तो ग्राफ पे दर्शाना मुश्किल हो जाएगा आपका थोड़ा सा, और यदि छोटा मान आएगा तो ग्राफ पे हम लोग
बहुत ही आसानी से दर्शा लेंगे। बस इतने के लिए हमने कुछ अपने लिए मान रखे हैं, तो आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं, ठीक है। तो x का मान देखिए 7 यदि मान लेते हैं तो y का मान इसमें रखेंगे तो देखिए x बराबर 7 रखेंगे, 7 और 42 7 हो जाएगा आपका 49, और 49 को यदि 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा y का मान भी 7। यदि x बराबर -7 रखते हैं, x बराबर कितना -7, तो y बराबर जो है देखिए कितना आएगा, -7 रखेंगे तो 42 में से 7 निकलेगा तो 35 बचेगा, और 7 बचे 35 हो जाएगा, यानी कि y का मान आपका 5 आएगा। इस तरह से आप इस बात को समझ पाए होंगे। चलिए इसको ग्राफ पे हम लोग दिखा भी लेते हैं। तो पहले ग्राफ में x अक्ष और y अक्ष बना लेते हैं। तो एक ठो हो जाएगा आपका ये जो है आपका हो गया y अक्ष, ठीक है। और एक ठो आपको और बनाना है x अक्ष के लिए, ठीक है। तो x अक्ष के लिए भी बना लेते हैं। तो x अक्ष भी आपका तैयार हो गया, ये रहा, ठीक है। अब इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 0 है, ये वाला 1 है, ये वाला 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 इस तरह से। और इधर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। इसी तरह से आप ऊपर कर लेंगे, ऊपर +1, +2, 3, 4, 5, 6 और 6 के बाद जो है आप और ऊपर कर लीजिए यहाँ पे 7, ठीक है। 7 तक कर लेते हैं और नीचे कर लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और माइनस कर लेते हैं 8, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं। अब इसको दर्शाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप इसमें से कौन सा लेना चाहेंगे, 0, 6 ये ले लीजिए एक, और एक ठो आप ले लीजिए क्या 7, 5 या 7, 7 दोनों में, तीनों में से कोई आप ले लीजिए, कोई परेशानी नहीं इसमें होने वाला है, ठीक है। तो ये देखिए अभी x का मान कितना 0, तो x का मान 0 यहाँ पे होगा कहीं। y का मान देखिए 6, तो y का मान 6 यदि करेंगे तो y किस में जाएगा, प्लस में 6, तो प्लस में 6 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया y के 6। अब एक ठो बिंदु ये हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें करते हैं दूसरा वाला बिंदु को दर्शाते हैं। तो 7, 5 को दर्शा लीजिए। x में 7 +7 जाएंगे, तो +7 जाएंगे तो कहाँ आएगा, यहाँ पे। और फिर जाके y में कितना 5 जाएंगे, तो y में 5 देखिए +5 में जाना है, तो सॉरी -7 था यहाँ पे, ये जो है -7 था, तो यहाँ पे जो है नहीं होगा, -7 नहीं, +7 नहीं होगा, -7 होगा। तो -7 में आएंगे तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक बिंदु यहाँ पे बना। और फिर जाके y बराबर कितना 5, तो y बराबर 5 इसमें आएंगे, तो इसको और इसको मिलाना है आपको। यहाँ पे इसको ले जाएंगे तो कुछ यहाँ पे आएगा, और ये 5 वाले को लाएंगे तो यहीं पे आएगा, ठीक है। याद रखिएगा यहीं पे दोनों लोग काटेंगे, तो x और y का, यानी कि ये बिंदु -7 और 5 जो है यहाँ पे है, -7, 5, ठीक है। और यहाँ क्या है 0 और 6, ये है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला लेते हैं। इन दोनों को मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे, देखिए इसको और इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ से कर लेते हैं, सॉरी ये तो हाँ, इसको ले लेते हैं और यहाँ से मिलाते हैं। इस तरह से आप आगे तक ले जा सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, याद रखिए, ठीक।
ठीक है। तो एक जो है रेखा ये हो गया, और इस रेखा का क्या नाम है? इस रेखा का नाम है x - 7y बराबर -42, याद रखिए, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या था हमारा? उसमें x का मान और y का मान रखना था, ठीक है। तो x और y का मान आप अपने अनुसार रख सकते हैं, मैं अपने अनुसार रख रहा हूँ। तो एक x का मान और एक y का मान, लेकिन वहाँ पे जो है y बराबर क्या था? दूसरा वाला समीकरण में आपका y बराबर था x - 6 और बटे 3 था, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि x का मान आपने 0 रखा, यदि x का मान क्या रखा? 0, तो जो y का मान आएगा वो आएगा आपका -2, ठीक है। इस बात को समझिएगा। फिर जाके यदि x बराबर आपने 3 रखा, यदि x बराबर क्या रखा? 3, तो y बराबर जो है आपका आ जाएगा -1, इस तरह से। और आप अलग एक और मान भी रख लीजिए, आप कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कुछ भी रखिए, इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से x y का मान आएगा। तो एक ठो जो आया है, एक जो बिंदु आया है वो 0 और -2, और दूसरा बिंदु है 3 - 1। तो इसको भी बना लेते हैं। 0 2 कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे 0 हुआ x अक्ष का, और y अक्ष का -2, तो -2 यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो एक ठो बिंदु यहाँ पे होगा 0 और -2, और दूसरा बिंदु देखिए 3 जाना है, प्लस में 3, x अक्ष का 3 और -1, इसको मिलाने वाली रेखा कौन सा बिंदु होगा? मिलाने वाला बिंदु ये 3 होगा, +3 इसमें और -1 इसमें। तो यहाँ से जाएगा ऐसे, और 3 वाला यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 3 और -1 जो बिंदु होगा वो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, याद रखिए। और इसको जो है हम लोग मिला लेते हैं, इस वाले को रेखा को भी मिला लेते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, याद रहे कि मतलब ऐसा नहीं है कि यहीं पे आप जो है यहाँ से यहाँ तक केवल बना सकते हैं, आप इसको खींच करके जहाँ तक ले जाना चाहें वहाँ तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये जो है ग्राफीय रूप हो गया, यानी कि इस तरह से जो है हमारा पहले वाले जो आंसर था पहला वाला, उस तरह से हुआ ये, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आया होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है।